हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पॉलिनेशन। जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ऐसा 3 तरीक़ों से हो सकता है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि वो 3 तरीके होते क्या हैं। तो हमारी सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये एक प्लांट है हमारे पास, इसके अंदर ये एक फ्लावर मान लेते हैं हम। इसी फ्लावर के अंदर जो मेल एंथर है वो इसी फ्लावर के स्टिग्मा को अपना पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र कर दे। ये हो गई हमारी पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये हमारा एक प्लांट है, इसके ऊपर 2 फ्लावर प्रेजेंट है, तो एक फ्लावर से एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन निकाल करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा दे। ये हो गई हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारी है कि हमारे पास 2 डिफरेंट प्लांट्स प्रेजेंट हो, उन दोनों के जो अपने अपने फ्लावर्स हों उनमें से एक दूसरे फ्लावर का पॉलन एक दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर जाए। ये होती है हमारी तीसरी पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी को हम नाम देते हैं ऑटोगैमी, और इसके अंदर जो ट्रांसफ़र हुआ था वो सेम प्लांट के सेम फ्लावर के अंदर ही हुआ था, तो इसलिए इसके अंदर जेनेटिकली कोई डिफरेंस नहीं आता है, जेनेटिकली सिमिलर होता है। और उसके साथ साथ अपने ही फ्लावर को इसने पॉलन दिया था, इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरी पॉसिबिलिटी को हम बोलते हैं जिटनोगैमी। अब क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफ़र भले ही दूसरे फ्लावर्स में हुआ था बट जो प्लांट था वो सेम ही था, इसीलिए ये भी जेनेटिकली सिमिलर ही होते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो पॉलन था वो दूसरे फ्लावर को दिया था और इसलिए इसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और तीसरी पॉसिबिलिटी होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं जेनोगैमी। इसमें जो ट्रांसफ़र हुआ था वो डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर्स में हुआ था, इसीलिए जेनेटिकली डिफरेंस आता है इनके अंदर, और उसके साथ साथ ये 2 अलग अलग फ्लावर्स थे, इसीलिए इसे भी हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे 2 अलग टाइप के फ्लावर्स के बारे में, एक चैस्मोगैमस और दूसरा क्लिस्टोगैमस। चैस्मोगैमस हमारे वो फ्लावर्स होते हैं जो ओपन रहते हैं, और क्लिस्टोगैमस हमारे वो वाले फ्लावर्स होते हैं जो क्लोज रहते हैं। तो जो हमारे चैस्मोगैमस होते हैं, क्योंकि ये ओपन है तो इनके एंथर और कार्पेल बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन क्लिस्टोगैमस में ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये एक्सपोज नहीं होते क्योंकि ये क्लोज्ड है। उसके साथ साथ दूसरा, चैस्मोगैमस सेल्फ और क्रॉस दोनों ही तरह से पॉलिनेशन कर सकता है, लेकिन क्लिस्टोगैमस खाली सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है क्योंकि इसके पॉलन ग्रेन्स बाहर नहीं जा सकते। उसके साथ साथ चैस्मोगैमस में कोई गारंटी नहीं है कि जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुँचे या ना पहुँचे, इसलिए सीड सेटलिंग भी एश्योर्ड नहीं होती, लेकिन क्लिस्टोगैमस में सीड सेटलिंग एश्योर्ड रहती है। ये इसका एक एडवांटेज होता है। उसके साथ साथ चैस्मोगैमस डिपेंड करता है पॉलिनेटर्स के ऊपर, लाइक एयर, वाटर, इंसेक्ट्स, अपने पॉलन को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए, लेकिन जो क्लिस्टोगैमस है वो इंडिपेंडेंट होता है पॉलिनेटर्स के। नाउ अब हम एक टर्म डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? हमने 10th क्लास में पढ़ा है दैट वेरिएशन इज़ द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, बट अगर प्लांट कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेट करता रहेगा तो वहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। इसीलिए चैस्मोगैमस, क्योंकि ये सेल्फ और क्रॉस दोनों पॉलिनेशन करता है, इसकी वजह से इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम पाई जाती है। लेकिन जो हमारे क्लिस्टोगैमस हैं वो खाली सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, इसलिए इनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। बट कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिन्होंने इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। देखते हैं उन्होंने किया कैसे। हमारे पास 2 तरह के प्लांट्स होते हैं। एक वो प्लांट्स जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट साथ में ही प्रेजेंट होते हैं, और दूसरे हमारे वो प्लांट्स जिसमें एक प्लांट के अंदर बस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा और दूसरे प्लांट के अंदर बस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। जो हमारे वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर दोनों प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं मोनोइशियस या फिर होमोथैलिक, और ये होते हैं हमारे बाइसेक्सुअल प्लांट्स, और इसके एग्जाम्पल हैं हमारे कोकोनट और ककरबिट। उसके साथ साथ जो हमारे दूसरे वाले हैं इनको हम बोलते हैं डाइशियस और हेट्रोथैलिक, ये हमारे यूनिसेक्सुअल होते हैं, और इसके एग्जांपल है हमारे पपाया और डेट पाम। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके जो भी टॉपिक्स हो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करके नीचे बटन पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।